सरकार कर सकती है, लेकिन कोई भी बाप अपनी बेटी को मेरे हाथों में नहीं देना चाहेगा, क्योंकि मेरे ऊपर 18 केस है। ये सत्य है। जेल से निकलने के बाद, मदुरई से आने के बाद जो बेतिया रेलवे स्टेशन पे लोगों ने स्वागत किया, उस स्वागत के वजह से डर खत्म हुआ। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब मैं निकला हूँ जेल से बाहर, उसके पहले, जेल जाने से पहले, कि यूट्यूबर जिनको बोलने नहीं आता है, उनके पैदा हो जाने से बहुत सारे लोग जो है हम लोगों को बोलते हैं कि इन लोगों को बोलना ही नहीं आता है, लेकिन उनके पैदा हो जाने से बिहार के किसी भी चौक चौराहा पे अब पुलिस जो है खुलेआम वसूली नहीं करता है। आप ध्यान से देखिएगा, नहीं करता, करेगा, करता है लेकिन लुका के करता है कि कोई देखे ना। अगर खुलेआम करता है तो 2 दिन के अंदर उसका वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो ही जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और कोई ना कोई यूट्यूबर जो है वायरल करिए। मेरे हिसाब से सच्ची पत्रकारिता जिसको कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आज के डेट में वास्तव में यही जिनको यूट्यूबर कहा जाता है, यही पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं। और आज यदि ये यूट्यूबर नहीं होते तो 9 महीने तक जेल में रखने के बाद मनीष कश्यप नाम लोग जल्दी याद नहीं रखते, भूल जाते। आज इन्हीं यूट्यूबरों की देन है कि मनीष कश्यप नाम आज भी पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में गूंज रहा है। और हम चाहेंगे कि आप सच तक नहीं हो जी, नाम बदल गया, नाम बदल गया हमारा, हमारा नाम बदल गया। अब 1300 पेज का दिखाए थे चार्जशीट हमको। आज तक वाले ने केस किया, 1300 पेज का चार्जशीट था। जेल से निकलने के बाद नहीं, आज तक बुला के नहीं, वो आज तक है। और उन लोगों ने इतना सम्मान दिया कि मेरे ऊपर केस था हाई कोर्ट में हमारा, और आज तक का केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बावजूद जो है उन लोगों ने मंच पे बुलाया, सम्मान दिया, 1-1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, एक नहीं बहुत सारा इंटरव्यू हुआ। तो जहां प्यार मिलता है वहां मनीष कश्यप झुकना जानता है, और जहां अकड़ मिलता है वहां पहाड़ को तोड़ना जानता है। बस हम तो सिर्फ इतना ही कहे थे ना, दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। क्या बात है भाई। हम तो खाली मजदूर के लिए 5 सवाल किए थे, खाली मजदूरी के लिए किए थे ना, बस वो दे देते, बात खत्म। क्या जरूरत था पचड़े में फंसने की, क्या जरूरत थी? मैं डरता था, सच कहूं तो मैं इन लोगों से डरता था जिन लोगों ने मेरे ऊपर एनए से लगाया। कसम से बोल रहा हूँ, गया जी में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इन लोगों से मैं भी डरता था कि भाई बड़ा परिवार है, रसूख वाला परिवार है, संबंध जो है वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री घराने में है कि नहीं? दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री घराने में है। जहां जहां शादी हुआ, दामाद सब लोग जो है वो विधायक, सांसद और बड़े बड़े पदों पे हैं। बहुत दिन तक बिहार के सत्ता में थे, शासन किए, तो मैं डरता था, सच कहूं तो। लेकिन उस डर को एकदम इतना दबा दिया गया कि वो अब डर खत्म हो गया, और वो डर खत्म हुआ आप लोगों के वजह से। वो 23 मार्च को जो बिहार बंद हुआ, उस बिहार बंद के वजह से डर खत्म हुआ। आशुतोष भैया, लगा कि साथ में बिहार हमारा खड़ा है। वो जेल से निकलने के बाद, मदुरई से आने के बाद जो बेतिया रेलवे स्टेशन पे लोगों ने स्वागत किया, उस स्वागत के वजह से डर खत्म हुआ। वो पटना बेऊर जेल से निकलने के बाद आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है कि जेल से कोई व्यक्ति निकला हो। गाड़ी का काफिला हो सकता है, किसी नेता, कोई नेता जेल गया हो तो उसके लिए गाड़ी का काफिला हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति निकला हो जेल गेट के बाहर और उतने लोग पैदल, काफिला के साथ नहीं, पैदल, मैंने अपने जीवन में जेल गेट के बाहर नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा होगा तो मेरा ज्ञान को जो है दुरुस्त करने का प्रयास कीजिएगा। यूट्यूब, गूगल पे कहीं ऐसा वीडियो, ऐसा खबर नहीं है, कहीं नहीं। वो भी दिन नहीं बताया गया था कब, वो भी एक दिन पहले मैं निकलने वाला था, और हमने, हमारी माँ ने, मेरा परिवार ने किसी को बोला नहीं था। न्यूज में चल रहा था कि अब मनीष कश्यप नए साल पे निकलेंगे, क्योंकि शनिवार को अगर मैं नहीं निकलता तो फिर 2023 में नहीं निकलता। लेकिन भगवान का विधि का विधान देखिए कि हनुमान जी का दिन, शनि देव का दिन, शनिवार को मैं जेल गया था और शनिवार को ही मैं जेल से बाहर निकला, और 2023 में जेल गया था और 2023 में ही जेल से बाहर निकल गया। भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर पत्रकार हूं जिसके घर का कुर्की हो गया।
हुआ है किसी के घर के का? साथ साथ चचों के घर के हो गए। अपने साथ साथ चचों के घर का कुर्की हो गया। 23 को बंदी हुआ था, 23 को स्टालिन आया था और 23 को आप निकले। अब देखिए एक और बता रहे ये हैं सोनू भैया बताए। कि 23 को बंदी हुआ था सोनू भैया, मेमोरी जरूरत। और 23 को साइमन गो बैक का नारा जो आप लोगों ने सुना है ना, साइमन गो बैक। तो साइमन जब गो अब बैक हुआ तो देश आजाद हुआ ना। दूसरी बार अगर वैसा नारा लगा तो स्टालिन गो बैक। वो 100 से था, यो 100 से। वो भी 100 से, यो 100 से, राशि दोनों का सेम, साइमन इधर स्टालिन, ठीक है ना। और 23 तारीख को बिहार बंद, 23 तारीख को स्टालिन साहब बिहार में गो बैक का नारा लगवाए अपने ऊपर, और 23 तारीख को मैं जेल से 23 दिसंबर को बाहर निकला। तो कुछ विधाता करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही करते हैं, क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा तो मुझे इतना कष्ट मिला। बाकी ये शादी कब हाँ भैया को अच्छा ये बताइए, एक कड़वा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सच बोलिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे